बंगाल के चुनाव में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो अब तक बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या फिर हरियाणा में देखने को नहीं मिला था। पूरी की पूरी पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई है। तस्वीरें देखिए, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी के जवान हो, सबकी एक तस्वीरें हैं जिनकी बड़ी मीटिंग हुई है। वहाँ बड़े बड़े जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में चुनाव नहीं, कोई बड़ी तैयारी चल रही है। वही अमित शाह और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनके भी स्तुतु में भी शुरू है। ईडी की लगातार रेड जारी है। आईपैक, जिसमें पहले प्रशांत किशोर काम करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है। तो आईपैक को दफ्तर को बंद कर दिया गया है, उसके सारे कर्मचारी वहां से निकल लिए हैं। आईपैक के जो प्रमुख हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी बड़ी खबर है। उसके बाद बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। मैथिली ठाकुर हो, कंगना रनावत हो या निशिकांत दुबे हो, तमाम जो उनके विवादित नेता हैं वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल खबर रहा वो रहा अनुराग ठाकुर। ये बीजेपी के नेता हैं और मंगलवार के दिन वो मछली खा रहे हैं। सोचिए, बिहार में यही मुद्दा बड़ा मुद्दा था। जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली खाया था तब धर्म से उसको जोड़ा गया था कि देखिए ये लोग सावन में मछली खा रहे हैं, ये लोग आस्था का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन जबकि बंगाल में बीजेपी हाथ में मछली लेकर प्रचार कर रही है। किरण रिजिजू ने बीफ को लेकर साफ कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। गोवा में भी बीजेपी को बीफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो ये धार्मिक जो लवादा है वो बिहार में चलता है, यूपी में चलता है, मछली मटन चिकन वाला। लेकिन बंगाल में खुद ये मछली खा रहे हैं। मंगलवार का दिन है, ये भी सोशल मीडिया पर। लेकिन मेरे लिए मुद्दा नहीं, बस मैं बता रहा हूं। ये सब मुद्दा जो है वो खतरनाक है। इससे आपकी स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा सोल्व नहीं होता है। तो सोचिए, एसआईआर पहले ही बड़ी मुसीबत था। एसआईआर के बहाने 90 लाख वोट काटे गए हैं। अब उसके बाद ईडी की रेड तरातर पड़ रही है। ये भी देखा गया है कि कई सारे हाईकोर्ट के जज हैं वो भी चुनाव में शामिल हो जाते हैं। जिसने अयोध्या पर फैसला दिया था, जिस जज साहब ने, वो बाद में राज्यसभा चले गए। आप सब जानते हैं बंगाल हाईकोर्ट के कई जजों को बीजेपी ने टिकट देकर सांसद बनाया है। तो ये सारा मामला चल रहा है। तो बंगाल चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे अब पूरे देश की नजर थोड़ी बहुत उस पर जाने लगी है और बंगाल में सारे पत्रकार भी झालमुड़ी लेकर पहुंच गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि 10 रुपए में कहाँ झालमुड़ी बिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो झालमुड़ी की दुकान भी मोदी जी ने खुद ही लगाई थी। जैसे गुजरात चुनाव के समय एक स्कूल बकायदा बना दिया गया था जहां प्रधानमंत्री जाते हैं। यहाँ उन पर आरोप लग रहा है कि झालमुड़ी 10 रुपए में नहीं मिलता है कहीं भी, इतनी महंगाई है। ये प्रधानमंत्री जी का अपना स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। इससे पहले असम में भी उन पर आरोप लगा था। खुद अलका लांबा से जो महिलाओं से प्रधानमंत्री मिले थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आए, अपनी बातें की, कार्यक्रम शूट किया, सबको साड़ी दिए गए थे, एक तरह के ड्रेस पहनाए गए थे और हमारी इश्यू पर उन्होंने कोई बात नहीं किया। तो चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो अकेले मोर्चा खोले हुए हैं। टीवी अखबार भी अपने मुद्दे पर लग गया है। सोचिए, जो पत्रकार 25 साल से कहीं नहीं गए होंगे वो भी लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी हार जाएंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो पत्रकार जो टीवी स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते हैं, वो भी कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी हार जाएगी। खैर, कुछ पत्रकार जो हैं वो अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचने लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ईडी रेड, एसआईआर, आईपैक और पैरामिलिट्री फोर्स, ये चुनाव में बड़ा मुद्दा है। बंगाल चुनाव पर अब देश भर की नजर जाने लगी है। क्या ममता बनर्जी तीसरी बार वो वहां मुख्यमंत्री रही है, चौथी बार चुनाव जीत पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी के लिए करो या मरो का मुद्दा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतना ही एफर्ट वो तमिलनाडु में क्यों नहीं लगा रही? सोचिए, वैचारिक मसला है। तमिलनाडु में पेरियार की धरती है, वहां SC ST OBC की राजनीति है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बीजेपी जीत सकती है क्योंकि बंगाल में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर उसका मामला फिट नहीं बैठता है। तो जिस तरह का वो दमखम लगा रही है बंगाल में, उसी तरह का दमखम वो तमिलनाडु में नहीं लगा सकती है क्योंकि वहां सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मामला है। सोचिए, तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला है, चाहे वो DMK हो जो स्टालिन की पार्टी है, चाहे AIDMK हो जयललिता की पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इतनी सामाजिक न्याय की वहाँ जड़ें गहरी है और ये सब पेरियार की वजह से है। और उसके बाद जो अन्ना दुरई हैं जो कि संस्थापक रहे हैं DMK के। तो ये है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की विचारधारा।
यूपी में इसीलिए विचारधारा की वजह से अखिलेश यादव पिछली बार 37 सीटें जीते हैं पीडीए के नाम पर। इस बार भी सबकी नजर है कि वहां अगर उन्होंने दलित पिछड़ों को जमकर वोट दिया, टिकट दिया, तो उनकी वापसी हो सकती है। बिहार में इसी वजह से पहले लालू यादव रहे, फिर नीतीश कुमार रहे और फिर अब सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जहां जहां विचारधारा मजबूत है, जहां जहां कांग्रेस या लेफ्ट लंबे समय तक रही है, केरल में भी यही मसला है। केरल में लिटरेसी है, साक्षरता दर है, तो वहां बीजेपी उतना दमखम नहीं लगा पा रही है। तो आपसे सवाल है कि असम में क्या होगा। असम की वोटिंग हो चुकी है, केरल की वोटिंग हो चुकी है, अब तमिलनाडु में 23 मई को वोट डाले जाएंगे, बंगाल में भी 23 मई को वोट डाले जाएंगे, 29 मई को 2 फेज में वोट डाले जाएंगे और नतीजे जो है वो 4 मई को आएंगे। लेकिन अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीतने वाले हैं। लोकसभा में उन्होंने कहा गोगोई को, कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि बैठो बैठो, 5, पहले उनसे 5 निकल गया था, बाद में स्लिप ऑफ टंग था। बाद में उन्होंने कहा कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो सोचिए। तो बीजेपी को पहले से पता, ओवर कॉन्फिडेंट है। दिल्ली में जो हाईकोर्ट की जज है स्वर्ण कांता शर्मा, वो उन्होंने कहा है कि मैं दबाव में नहीं आऊंगी और मैं ही इस मामले को देखूंगी और मैं ही इस केस की सुनवाई करूंगी। तो ऐसे तो सब जजों पर लोग जो हैं वो प्रेशर बनाएंगे। अजीत अंजुम ने लिखा है कि मेरे पिता जुडिशियरी में रहे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। जब भी किसी जज के पर शंका किया जाता था, जज खुद उस केस से अपने आप को अलग कर लेते थे। स्वर्ण कांता शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो खुद कह रही हैं कि जब जब वो आरएसएस की इस वकीलों की एक कार्यक्रम में आती हैं तो उनको बड़ी सफलता मिलती है, प्रमोशन मिलता है लोअर कोर्ट और फिर वो हाई कोर्ट चली आती है। ये वीडियो वायरल है, इसको सब आम आदमी पार्टी वाले शेयर कर रहे हैं। हम लोग का जुडिशियरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां अभी SC ST OBC की भागीदारी ही नहीं है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है और जज ही जज का फैसला करते हैं। कोई नेशनल जुडिशियल कमीशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होता है वहां जज बनने के लिए, परीक्षा नहीं होता है, जज को चुनते हैं। और भारत में आपको सबको पता है कि मेरिट से ही सब कुछ चलता है। ये लोगों का कहना है, आरक्षण मेरिट पर धब्बा है, ये लोगों का कहना है। सोचिए, तो यहाँ इंटरव्यू में गड़बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरिट का दम है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन पूरे देश की नज़र बंगाल चुनाव पर है, जबकि इसी देश में जज जो हैं वो जैसे ही रिटायर होते हैं पार्लियामेंट में चले जाते हैं। कुछ जज तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाते हैं, इसी देश में होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग की है। ये सरकार भी कह रही थी कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, पता नहीं। लेकिन अभी भी SC ST OBC की और किसान जातियों की, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर की भागीदारी जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है। एक खबर एक जज साहब ने बताया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 18 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 3 ही घंटे आराम करते हैं। तो पहले मोदी जी जो है वो 18 घंटे काम करते थे, अब चीफ जस्टिस साहब जो 18, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये खबर चल रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन वहीं सोशल जस्टिस के लेकर तमिलनाडु में जो मामला है वहां पर बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी वहां हाथ पांव नहीं मार रही है। खबर तो बंगाल से है। बंगाल में सोचिए, बीजेपी के नेता मछली लेके घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और अनुराग ठाकुर, बीजेपी जो धार्मिक पार्टी है, वो मंगल के दिन मछली खा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है और इसको प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस चुनाव में टिके रह पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। गुजरात से सोचिए, सूरत में भले ही श्रमिकों के लिए ट्रेन न मिले, जगह न मिले, श्रमिकों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को बाकायदा ट्रेन में बुक करके बीजेपी ने भेजा कि वोट डालिए। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है या बीजेपी जो है वो 365 दिन 24 घंटे जो है वो चुनाव की तैयारी में करते हैं। बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तो देश में पहली बार ऐसा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं जो 365 दिन और 24 घंटे चुनाव की तैयारी में रहते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। पहले के प्रधानमंत्री इतने मेहनती नहीं थे, वो इतना ज्यादा चुनाव में समय नहीं देते थे, तो वो जीतते भी नहीं होंगे। लेकिन भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं और जो सरकार के मंत्री और विधायक हैं, जैसे ही चुनाव आता है पूरा का पूरा टेंट गाड़ देते हैं। तो अभी बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो बंगाल चुनाव पर है। देखते हैं ममता बनर्जी बच पाती हैं कि नहीं बच पाती हैं। और जिस तरह से तैयारी चल रही है, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारी ताकत लगा दी है और टीवी अखबार भी अपनी तरफ से जुट गया है। तो आपको क्या लगता है? अगर आप बंगाल से देख रहे हैं तो हमें अपने कमेंट में करके प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या चुनाव बीजेपी जीत रही है वहां या हार रही है, ममता बनर्जी हार जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।